हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज मैंने बिहारी स्टाइल में रोहू फिश करी लाई हूँ, जो काफ़ी डिलीशियस और एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाना है। तो यूपी बिहार में इस तरीके की मछली खाई जाती है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए सॉरी, आपके लिए बहुत सारा वेज रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी बनानी और बिहारी वाला स्वाद चाहिए तो मेरी टिप और ट्रिक्स को दोनों को फॉलो करें। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मसाला दिखा देती है। देखिए, 2 लहसुन है, 1 किलो फिश हो तो, और नहीं 1 किलो नहीं है, 700 ग्राम है। अगर 1 किलो तो 3 ले लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून के करीब सरसों है, और हाफ टेबल स्पून के करीब जीरा धनिया, और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, 6-7 लौंग, काली मिर्च और जावित्री। ये मसाले ज़रूर ध्यान ले ले, अच्छे से देख ले। और ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में सारी सामग्री मैं दे देती हूँ। और ये देखिए, 700 ग्राम के करीब रोहू फिश है। इसको अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया मैंने, और पानी भी निचोड़ लिया इसका। अब इसको क्या करूँगी, हल्दी और नमक से मैरिनेट कर दूँगी। अगर ऐसे फ्राई हुआ फ़िश खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला दीजिए, और ऐसे भी आप खा सकते हैं, अगर ये ऑप्शनल है आपके पास। और इसको अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा अच्छा भी दिखे। तो चलिए, ये देखिए अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया है। उसके बाद चलिए बताते हैं। ये देखिए, मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दी हूँ। ये बिहारी के लोग ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल में सब कुछ खाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉनवेज तो ऑफ कोर्स बनानी चाहिए। तो फिश है ना, ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा। और इसमें देखिए, मैंने एक एक करके सारे मछली को ऐसे फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट एक तरफ, 2 मिनट एक तरफ। ये देखिए क्रिस्पी सा हो गया है। ये लास्ट फ्राई करना था, सारा मैंने धीरे धीरे ऐसे करके फ्राई कर ली हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहें तो इससे भी डार्क कर सकते हैं। अब ये बचे हुए उसी तेल में, इस तेल में क्या है ना, हाफ टी स्पून के करीब मैंने मेथी दाने डाल दी हूँ, जो बहुत टेस्ट को बढ़ाता है। तो इसको बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। और उसके बाद से देखिए क्या डाल रहे हैं, मुश्किल से 30 मिनट मेथी को पकाएंगे। उसके बाद से ये प्याज को ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज काटा था मैंने, तो इसको हल्का ब्राउन होने तक मैं प्याज को फ्राई करूँगी। और उसके बाद से मिलती हूँ आपको बस 2 से 3 मिनट बाद। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर को ऐड कर दूँगी। ये भी एक छोटा साइज़ का टमाटर है। और देखिए अच्छे से इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। अगर टमाटर को सॉफ्ट करना है तो इसमें पहले ही, ये मछली में तो मैरिनेट करते वक्त नमक तो डाल दिया था, लेकिन मसाले के अकॉर्डिंग आप यही नमक ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए, मैं मसाले के अकॉर्डिंग यही नमक ऐड कर दे रही हूँ। और टमाटर को पकाने के लिए नमक बहुत हेल्पफुल होता है, ये तो मैं सारी वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसी स्टेज में मैं क्या करूँगी, जितने मसाले दिखाए थे ना उसकी सारी पेस्ट बनाई हूँ, उसको इसमें डाल। ये देखिए सारे पेस्ट को मैं इसमें डाल दे रही हूँ, जितने मसाला मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जितने उसमें बचे हुए हैं ना, जार में लगे हुए, वो भी मसालों को इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद से इसमें क्या डालूँगी, देखिए ये लाल मिर्च पाउडर है, आधा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आधा तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। ये आप तीखी वाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, और हल्दी भी साथ में डाल दे रही हूँ। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट तक मैं मसाला को फ्राई करूँगी, क्योंकि सरसों मसाले हैं ना, वो बहुत लेट से पकते हैं और अच्छा पकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान दे। देखिए पूरे 15 मिनट हो गए और चिपकने लगा था मसाला। तो इसमें अब मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दे रही हूँ। मछली ज़्यादा थिक ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा मतलब पतली भी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। और यूपी बिहार के स्टाइल में बना रहे थे, थोड़ी ठीक ही ग्रेवी खाते हैं लोग। तो आज मैं आपको थोड़ा ठीक दिखाऊंगी। और ग्रेवी कितना रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मछली की क्वांटिटी कितनी है, ज़्यादा है कम है, उसी हिसाब से सामग्री बढ़ा लीजिएगा घटा लीजिएगा। लेकिन सामग्री पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको अच्छे से बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी। बस एक बॉयल आ जाएगा ना, फिर उसके बाद से मछली ऐड करके उसको 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी, मछली को हाई फ्लेम पे। और उसके बाद से बंद कर दूंगी गैस को।
तो ज़्यादा नहीं मतलब टाइम देते हैं। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मेरी इंस्टा और फेसबुक आईडी को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है, इसमें सारी मछली को मैं ऐड कर दे रही हूँ। और मैंने बताया है 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये देखिए एकदम यूपी बिहार स्टाइल में ये मछली बनी है। जो बिहार का टेस्ट है ना, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, नॉनवेज बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं लोग। तो ये देखिए, तो चलिए मैं आपको 5 मिनट हाई फ्लेम पर पका के मिलती हूँ फिर से। 5 मिनट हो गए हैं और इसमें धनिया पत्ता मैंने डाल दिया था। तो ये देखिए इसके टेक्सचर ग्रेवी का देखिए, और ठंडा होगा ना तो और ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये रोहू मछली तो बहुत हेल्दी होता है, चाहे आप इस जगह पर कोई भी मछली डाल सकते हैं। लेकिन ग्रेवी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, स्मूथ टेस्टी। तो इस तरीके से बनाना हो और अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। तो अब मैं सर्व करने चल रही हूँ और मैं अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। और ऐसे ही मैं अपने को हेल्दी और टेस्टी खाना बनाना बताती रहूँगी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप इसे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, जिससे मन उससे खाइए। लेकिन मछली थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो ही खाने में अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी ठंडा हो जाने के बाद देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर लिया और बिल्कुल रेडी। आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें, जिसको जिसको खाना है प्लीज़ आ जाइए। और देखिए आपको कितनी ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, फिश देख सकते हैं, एक भी टूटा नहीं है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बाय दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए।